बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए विशेष और नवीनतम जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज भी मैं आप सभी के सम्मुख एक नवीन जानकारी लेकर उपस्थित हो रहा हूं नाग पंचमी के विषय में। श्रावण मास की पंचमी तिथि जो होती है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, वैसे तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पंचमी तिथि को आप विशेष रूप से मना सकते हैं और इसमें कुछ विशेष उपाय आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अधिक लाभ इस जानकारी से होने वाला है। सदैव की भांति सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो हम आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित होते हैं, कृपया इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अपने लोगों तक इस विशेष जानकारी को पहुंचाकर उनको भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करें। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप www.astrotak.com पर जाएं और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा और जो भी समस्या आपके जीवन में होगी उसके संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। यदि आप अपना प्रश्न लिख कर भेजना चाहते हैं तो आप मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं। आइए, आज कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं नाग पंचमी के। मित्रों, अधिकतर लोगों के जीवन में, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो भी लोग समस्याएं अपने जीवन में महसूस करते हैं, वैसे तो जिनकी कुंडलियां बनी हुई है वो अपनी कुंडली को स्वयं देख भी सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष दिखाई देता हो, उनके जीवन में स्थायित्व का अभाव होता है। यानी जीवन के अंदर ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक महीने अच्छा काम चला नहीं कि दूसरे महीने सेल डाउन हो जाती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी आपके कार्यक्षेत्र में यानी आपके ऑफिस में बॉस से कहासुनी हो जाती है, कभी आपको समय पर जो हाइक मिलना होता है, जो प्रमोशन मिलना होता है वो नहीं मिलता। कार्यक्षेत्र के ऊपर किसी से कहासुनी हो जाती है। जो आपके मातहत काम करने वाले लोग हैं, जो आपके अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में आपकी नहीं बनती है। इस प्रकार के प्रभाव यदि आपको देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप में आप देखिएगा आपकी कुंडली में या तो शनि से संबंधित कोई पीड़ा है या कुंडली के अंदर में काल सर्प दोष इत्यादि की कोई पीड़ा अवश्य आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, जो भी व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित होता है उसको अपने जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। धन रुकता नहीं, जितना कमाएं उससे अधिक खर्च हो जाना, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस प्रकार का जो प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। मति भ्रम होने का जो लक्षण जीवन के अंदर में नजर आता हो, यानी भ्रमित, हर वक्त आदमी भ्रमित रहता हो, ये कार्य करूं या नहीं करूं। चार आदमियों से सलाह लिए बगैर कोई भी कार्य आदमी कर ही नहीं सकता हो, यानी स्वयं भ्रमित रहता हो। यदि बॉस ने कोई प्रोजेक्ट भी दिया है तो उसमें भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद में, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में उसको स्वयं को एक भ्रम परेशान करता रहता है कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, यानी कॉन्फिडेंस लेवल का एकदम से अभाव हो जाना। नशे की लत लग जाना। राहु जब कुंडली में पीड़ित होता है और राहु चंद्रमा को पीड़ित करता है। चंद्रमा यदि राहु से पीड़ित होता है और साथ में किसी अन्य पापक ग्रह से यानी शनि से भी अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसी दशा में व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। किसी न किसी प्रकार का नशा वो करना शुरू कर देता है। तो ये भी जीवन के अंदर में एक बहुत बड़ी परेशानी है, नशे की लत लगना।
विशेष रूप से यदि एक लाइन में कहा जाए तो राहु केतु से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नाग पंचमी का दिन सर्वोत्तम उपाय करने के लिए माना जाता है। क्या उपाय करना चाहिए इस दिन? इस दिन 2-3 तरह के उपाय मैं आपको बताता हूं, जो भी आपको सूट करता हो, यानी जो भी सुगमता से आप कर सकें वो उपाय आप कर लेना। नाग देवता की इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर, ये आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप के ऊपर बना बनाया भी मिल जाएगा। बहुत अधिक कीमत इसकी होती नहीं है, साधारण कीमत में ये उपलब्ध हो जाता है। नाग नागिन का एक जोड़ा लेकर सूजी का हलवा बनाकर लोहे के कटोरे में वो हलवा भर के और नाग नागिन का जोड़ा उसके ऊपर रखकर घी ऊपर तक उसमें तिराकर और इसको जल प्रवाह कर दें। यदि आपके आसपास में कहीं जल का साधन ना हो, बहता जल अगर नहीं हो, तो ये किसी को दान कर दें। दूसरा उपाय, यदि लोहे का कटोरा, सूजी का हलवा, घी इत्यादि की व्यवस्था आपसे नहीं होती है, आप अकेले रहते हैं कहीं पे और ये सारी चीज़ें आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, तो आप सिर्फ एक पीपल का पत्ता लीजिए और उसके ऊपर नाग नागिन को बिठाकर मन में ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और अपने जीवन के कष्टों के निवारण हेतु, यानी कोई भी कार्य हम करें, कोई भी मंत्र जाप करें, कोई भी उपाय अगर हम करें, कोई भी पूजा अगर हम करें, कोई भी यज्ञ हवन इत्यादि अगर हम करें, कोई भी स्नान, जैसे कोई पवित्र नदी या सरोवर इत्यादि में अगर हम स्नान करें, तो वहाँ पर हमें अपना मनोरथ अवश्य रखना चाहिए। किस मनोरथ से आप ये कार्य करने जा रहे हैं? बगैर, कहते हैं ना कि बगैर मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो आपको अपना मनोरथ अवश्य वहाँ पर रखना चाहिए। कैसे? जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों को याद करते हुए और जिस देवता का वो उपाय आप कर रहे हैं, जैसे राहु देवता और केतु देवता, इनको भी देवता ही बोला जाएगा क्योंकि इनको प्रसन्न करके ही आप अपने जीवन में होने वाले कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो ओम राव राहवे नमः या ओम भ्राम ह्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए, और हे राहु देवता, मैं आपके निमित्त ये नाग नागिन का जोड़ा जल प्रवाह कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप करें तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ प्राप्त होंगे। यदि जैसे मैंने बताया कि आप हलवे के ऊपर रख के वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ पीपल के पत्ते के ऊपर रख के और नाग नागिन का जोड़ा जल प्रवाह कर दें। जल की व्यवस्था भी ना हो तो पीपल के पत्ते के ऊपर नाग नागिन का जोड़ा रख के और पीपल वृक्ष में ही इसको चढ़ा दें। ये प्रयोग करने से, विशेषकर नाग पंचमी के दिन ये प्रयोग करने से आपको काल सर्प दोष की पीड़ा में अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। यदि आप सक्षम हैं तो इस दिन रुद्राभिषेक का आयोजन रखें और भगवान शिव का विशेष पूजन इस दिन आप करें। आप देखिए, जहाँ भी जैसे काल सर्प दोष की पूजा हेतु हम बताते हैं या हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजर साथी बताते हैं, तो आपको कहाँ भेजा जाता है? नासिक या उज्जैन। वो भी जो दोनों स्थान हैं वो किसके दरबार हैं? भगवान शंकर के, भोलेनाथ के। काल सर्प दोष की पूजा हेतु सिर्फ भोलेनाथ के दरबार में ही जाया जाता है। तो यहाँ तो इस पूरे महीने भगवान श्री शंकर, देवादिदेव शंकर का ही ये महीना है। तो इस महीने में यदि आप काल सर्प दोष की पूजा स्वयं करें और जो नाग नागिन का जोड़ा है उसको जल प्रवाह करें, तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष की पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे और प्रतिवर्ष आप इस प्रकार का ये उपाय कर सकते हैं। मित्रों, आज की जो ये जानकारी थी वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ
एक नवीन जानकारी के साथ में, नवीन वीडियो में। जय माता दी।